प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने वाले हैं विभाजन सूत्र, मतलब कि सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अनेक पार्टों में यहाँ तक की पढ़ाई की, डिस्टेंस फार्मूला को खत्म किया, उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हमने हल किया। आज हमारी टॉपिक है विभाजन सूत्र। तो बच्चों, चाहे तो आप विभाजन सूत्र को एक लाइन में लिख करके उसे याद करके और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस एक छोटी सी वीडियो में विभाजन सूत्र को आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि आखिर विभाजन सूत्र कैसे आता है। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट हो जाइए और हम लोग करेंगे विभाजन सूत्र को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर विभाजन सूत्र के लिए एक कार्तीय अक्ष बना के रखा है, कार्टेशियन प्लेन। चाहिए इस प्लेन पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले एक हमने लाइन खींचा, इस लाइन का नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने रखा x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग रखा x2, y2। और इस जो रेखा है, इस रेखा को दो भागों में बांट रही है, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, यहां से बच्चों AP का जो दूरी है, इसका नाम हम लोग M1 रख लेते हैं। ठीक है, और यहां से जो इधर का दूरी है, इसका हम लोग M2 नामकरण कर लेते हैं। अब हम लोग M1 और M2 दो इसका पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर हम इसे M1 और M2 में डिवाइड किए हैं तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, और इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A से x एक्सिस पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, फिर P से x एक्सिस पर लंब डालेंगे और B से भी एक x एक्सिस पर लंब डालेंगे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार बच्चों हम लोग A पॉइंट से y एक्सिस की तरफ, ठीक है, इसका नाम हम लोग कुछ कर लेते हैं, जैसे कि RST मान लेते हैं। RST हमने नाम किया, और यहां पर ये जो ST है, ST लाइन है, A बिंदु से यहां पर हम लोग लंब डाल लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं Q। ओके, और P पॉइंट से इस पर हम लोग लंब डाल लेते हैं, और इस लंब का जो नाम होगा वो हम लोग दे देते हैं, B है तो C दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो त्रिभुज है। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे का काम करेंगे। चलिए तो हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ क्या क्या काम किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर AP का जो दूरी है वो M1 हमने लिया है, और BP का जो दूरी है उसे हमने M2 लिया है। ठीक है, बिंदु A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और बिंदु B का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, और जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे रचना किया। रचना का मतलब है कंस्ट्रक्शन बनाया, और उसमें क्या देख रहे थे कि हम लोगों ने बिंदु A से AR को लंब बनाया, किस पर, x एक्सिस पर। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने किसको, PS को लंब बनाया x एक्सिस पर, और इधर देखेंगे तो आप BT को भी हमने लंब बनाया किस पर, x एक्सिस पर। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि हम लोगों ने तीन पॉइंट से और इस पर सीधा x एक्सिस पे बनाया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो A है, AQ, वो परपेंडिकुलर है किस पर, PS पर। उसके बाद आप देखेंगे कि PC जो है, PC वो भी लंब है किस पर, BT पर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से कुछ शीर्षलंब को ढूंढ करके यहाँ पे रखा, हम लोगों ने यहाँ पे लंब बनाया। तो आइए बच्चों, आगे अब हम लोग प्रमाण की तरफ चलते हैं, और प्रमाण की तरफ चलेंगे तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये। इस त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है AQP, तथा इस त्रिभुज में अगर मैं चलूं तो इस त्रिभुज का नाम है PCB, त्रिभुज PCB। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दो
त्रिभुज में चलना है और त्रिभुज AQP और PCB दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कसौटियां पढ़ करके रखी है। ए कसौटी है, ठीक है, ए शेष वाली होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए वाला फॉर्मेट को अपनाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियर? चलो बहुत अच्छे, देखो हाई करो, यहाँ हाई करो, हाई करो, हाई करो। आगे देखेंगे हम लोग कि इस वाले में यहाँ पर क्या है बच्चों, आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो PS वो समांतर होगा किसके साथ, BT के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों लंब रेखा है, ठीक है। PS समांतर होगा BT के साथ, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आगे, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि AQP एंगल PBC के साथ। क्यों? अंगत कोण से। तो बच्चों यहाँ पर AA समरूपता लगाते हैं, AA समरूपता, और हमारा जो त्रिभुज है वो AQP वो समरूप होगा किसके साथ, ट्रायंगल PCB के साथ। और जब ऐसा होगा दोस्तों तो इसलिए हम लोग क्या लग सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि इसका देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ क्या होगा, अनुपातिक होगी। भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो ये पहले भुजाओं का अनुपातिक करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि जो AP होगा ये वाला, वो इसका कर्ण के साथ अनुपात में आएगा, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला जो आधार है, आधार के साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा AQ किसके साथ, PC के साथ। एक और इसका ये वाला देखिए Q वो BC के साथ हो जाएगा। अब मुझे जरूरत है कि यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, इसका नामकरण करें। तो देखिए ये वाला पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब यहां से यहां तक x1 होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, x होगा, और यहां से यहां तक x2 होगा। तो बच्चों अगर मुझे ये वाली पार्ट पता करनी है ये, तो x में से x1 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, x में से x1 हटाना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x माइनस x1। चलिए अब ये वाले पोर्शन की बात करते हैं। ये बड़ा वाला क्या है, x2 में से अगर x को हटाएंगे, x2 माइनस x करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। मतलब यहां से यहां तक x2 माइनस x है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार y वाला सेक्शन में जब हम चलेंगे तो y वाला सेक्शन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे देखिए यहाँ वाला का यहां से यहां तक पोजीशन हो गया y1, और यहां तक वाले का क्या है y, तो ये हो जाएगा पोजीशन y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1। ओके, अब जब इस वाले सेक्शन में आप जाएंगे तब यहाँ पे क्या दिखेगा, ये वाला पोजीशन पूरा क्या है y2, ये पूरा क्या है y2, और यहां तक आपका जो पोजीशन है ये है y। मतलब y2 में से y को हटाएंगे तो आपका ये वाला पोजीशन पकड़ाएगा, ठीक है। अब हमने सारे जो भुजाएं हैं उनका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, बस पुट करते चले जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे क्या मिलेगा बच्चों आपको, देखिए AP का वैल्यू हमारा M1 है और BP का M2। देखिए यहाँ पर AQ का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, x माइनस x1, और नीचे PC का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, x2 माइनस x, ठीक है। और यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चों, इधर से y माइनस y1, और नीचे क्या दिख रहा है y2 माइनस y। ओके, अब अगर ये y2 माइनस y दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के साथ बराबर करेंगे। देखिए उठाएंगे इधर, सबसे पहले M1 M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m से दोनों के साथ हो जाएगा M1 x2 माइनस M1x इक्वल टू, यहां करेंगे तो आ जाएगा M2x माइनस M2x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर M1x2 ये वाले को इधर ले आ जाएंगे तो हो जाएगा M2x1, इधर हो जाएगा बच्चों M2x, और ये वाले इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा M1x। ओके, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो M1 और M2 यहाँ पे आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा M1x2, इधर क्या हो जाएगा बच्चों M2x1, और यहां से जब हम x को अकेले करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा M1x2
m2 x1 और ये दोनों नीचे चला जाएगा, मतलब m1 प्लस m2। ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया। बच्चों अब इसी प्रकार इसके साथ करेंगे y के साथ, तो आपका y का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, जहां जहां m1 है m1 रखने देंगे और x2 के जगह पे y2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर m2 y1, फिर नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने p का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों के एक साथ अगर आप लिखना चाहे तो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका रह गया यहाँ तक का विभाजन सूत्र। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आने में दिक्कत होगी तो आप इसे फिर से रिबैक करके रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। यदि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा वो करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है हमारा जो पार्ट M1 था, ठीक है, मतलब M1 के प्लेस पे कौन आएगा, K, और M2 को प्लेस पे वो आएगा, मतलब इस तरह से M1 इक्वल टू K और M2 के जगह पे 1। तो बच्चों जब हम इस पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मालूम, X के लिए देखिए यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे ध्यान से आप लोग, ब्रैकेट खोलते हैं, लिखते हैं M1 की जगह पे K, लिखेंगे K x2 प्लस 1 x1 और डिवाइडेड बाय K प्लस 1। यहाँ पे करेंगे बच्चों y वाला, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, K यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा K y2 प्लस 1 और y1 और नीचे K प्लस 1। और जब इसको हम लोग और अच्छे से एडजस्ट करेंगे हो जाएगा K x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 और इधर हो जाएगा K y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। तो बच्चों इससे भी संबंधित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को जब हल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अभी आप इसको, अगर हमारा जो किसी रेखाखंड को कोई बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो इस तरह का हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा। आइए तो थोड़ा सा हम लोग और आगे देख लेते हैं मध्य बिंदु पर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। विभाजन सूत्र में अगर कहीं मध्य बिंदु कट होता है तो डायरेक्ट आपको उतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाफट के अंदाज में आप लोग कर लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला यहाँ पे लेते हैं, M1 का वैल्यू कितना लेना है 1, M2 का वैल्यू कितना लेना है 1। तो सारे जगह पे जहां हम लोग M1 और M2 है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। जैसे M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस M2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 और नीचे M1 प्लस M2 है, दैट मीन्स 1 प्लस 1। और यहाँ सेम चीज बच्चों y वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। आप आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अब थोड़े इसको और अच्छे से सजा देंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इधर आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका क्या निकल के आया, मध्य बिंदु पर में अगर कभी भी किसी लाइन को बीचों बीच में कट किया जाएगा, बीचों बीच में काटा जाएगा, वैसे कंडीशन में विभाजन सूत्र ये बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा विभाजन सूत्र, x एक्सिस के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए।